हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय एजी सक्सेस क्लासेस। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं। आज बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, बने रहें, जुड़े रहें आखिरी तक, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, एक और चीज़, बहुत दिनों से बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप जो पढ़ाते हो उसके बाद PDF हमको कहाँ मिलेगी। तो उसके लिए हमने एक आप लोगों के लिए एक सुविधा लाए हैं। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करें, वहाँ से आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ पे आप लोगों को जितने भी PDF चाहिए, जिस भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको सभी प्रकार के आपको वहाँ पे PDF अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लोग वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। हाँ, और जो भी आप लोग सभी MPPSC, MPSI या जेल प्रेरी या MP आप लोग जितनी भी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही शानदार क्लास है। आप लोग जुड़े रहे, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले आज मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में, ठीक है। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के बारे में शुरू करते हैं कि अनुसूचित जाति, इसको बोलते हैं अपन शेड्यूल ट्राइबल कास्ट आती है ना। अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। उसके बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे विस्तृत से। उसके बाद फिर अगली क्लास में अगली जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भील जनजाति के बारे में, ठीक है। भील जनजाति का व्यवसाय क्या होता है, ये कौन कौन से पर्व मनाती हैं। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि भील जनजाति कौन कौन से ये पर्व किस जनजाति का है। जैसे कि भगोरिया पर्व में होता क्या है, उसके बारे में हम बहुत विस्तृत से, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। आप लोग आखिर तक बने रहें, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं पहले कि भील जनजाति या भील शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, थोड़ी सी उसके बारे में कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो द्रविड़ शब्द है, बिल से हुई। बिल किससे हुई? द्रविड़ शब्द एक द्रविड़ भाषा का बिल से हुई है। कैसे हुई? बिल, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जामों में कि जो भील शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। तो इसका जो ये शब्द है बिल, ये द्रविड़ भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है धनुष। मतलब जो तीर कमान चलाने वाले होते हैं वो भील जनजाति, मतलब उनका एक पहचान होती है। भीलों की जो पहचान होती है वो तीर कमान का प्रयोग करते हैं अधिकतर। पहले ज़्यादा करते थे, अब तो कम है, पर जहाँ पे भील जनजाति है और उनका एक प्रमुख व्यवसाय भी होता है, यहाँ से वो लोग इसका यूज़ करते हैं। बहुत सारे शिकार करने में पहले करते थे, अभी भी करते हैं। ये लोग क्या होते हैं, ये बिल का अर्थ क्या होता है? धनुष। ये धनुधर विद्या में पूर्ण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जब महाभारत देखी होगी आप लोगों ने, तो जो एकलव्य थे वो भी भील जनजाति से ही थे, ठीक है। तो वो भी धनुधर विद्या में निपुण थे। तो ये लोग धनुष विद्या में परिपूर्ण होते हैं। हाँ, आगे बात करें हम इनकी, तो अगर इनकी बात करें हम कि ये किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, इनका पहनावा किस प्रकार का होता है, उनका भोजन कैसा होता है, मतलब किस प्रकार का भोजन करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। ये लोग गुदने बहुत गुदवाते हैं, मतलब शरीर पर, हाथ पाँव वगैरह पर ये गुदने गुदवाने के शौकीन होते हैं बहुत। इनके भोजन की बात करें तो ये लोग महुआ वगैरह की शराब वगैरह भी लेते हैं। मक्का का सेवन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मक्का का सेवन ज़्यादा करते हैं। और एक इनका सबसे फेमस इनका शिकार है कड़कनाथ मुर्गा। ये सबसे फेमस शिकार है इनका, जो कड़कनाथ मुर्गा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको हाल ही में GI टैग मिला है। मध्य प्रदेश सरकार, ये GI टैग दिया गया है ना, इसको GI टैग मिला है 2018 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये क्या होता है, इसका जो मांस होता है वो पूरा ब्लैक होता है। क्या होता है? पूरा ब्लैक होता है, ठीक है। भील जनजाति की बात कर ले कि इनका निवास स्थान किस क्षेत्र में रहते हैं ये। तो अधिकतर ये लोग
झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन इन जिलों में ज़्यादा निवास करते हैं। धार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और खरगोन और उसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ इनका निवास स्थान है। मतलब अधिक मात्रा में यहाँ पे ये पाए जाते हैं या निवास करते हैं। हम बात करें इनकी घरों की कि इनके घरों को क्या कहा जाता है। इनके घरों को, इनके मकान या इनके निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाल्या। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो फाल्या कहा जाता है। इनके निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है और इनके घरों को कहा जाता है कू। क्या कहा जाता है? कू। इनके निवास को क्या बोलते हैं? फाल्या। क्या बोलते हैं? फाल्या। हाँ, और इनके घरों को क्या बोलते हैं? कू। कू कहा जाता है। हाँ। आगे बात करें कि इनके जो, ठीक है, इनकी कृषि की, इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये मुख्य रूप से ये कृषि करते हैं। क्या करते हैं? कृषि पे डिपेंड रहते हैं अधिकतर। तो इनकी कृषि को क्या कहा जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इनकी ये जो ये कृषि करते हैं उसको चिमाता कहते हैं। इनकी खेती को क्या कहते हैं? चिमाता कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपनों ने ये मोटे मोटे तौर पर जो अपनी थोड़ी बेसिक चीज़ें थी वो भील जनजाति के बारे में देखी। इसके बाद से हम बात करते हैं कि इनके कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनकी संस्कृति कैसी है, तो इनका एक बहुत ही फेमस त्यौहार आप लोगों ने नाम सुना होगा, भगोरिया पर्व, भगोरिया प्रणय पर्व। उसके बारे में हम आज विस्तृत से पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, आप लोग बने रहें, बहुत ही शानदार क्लास होगी कि भगोरिया पर्व क्या होता है, आखिर इसका नाम भगोरिया क्यों दिया गया है, भगोरिया पड़ा तो क्यों पड़ा, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, कि भगोरिया ही क्यों दिया उसको नाम, भगोरिया प्रणय पर्व। ठीक है, ये एक पर्व है, ये मेला भी है और एक पर्व भी, एक उत्सव के रूप में मनाते हैं इसको। तो इसका नाम भगोरिया क्यों पड़ा, इसके बारे में हम विस्तृत से पढ़ने वाले हैं। ये जो पर्व है ये धार, खरगोन, खंडवा और अलीराजपुर जिलों में मनाया जाता है। जहाँ ये निवास करते हैं वहीं मनाया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो ये क्यों मनाया जाता है इसकी हम बात करते हैं। ये जो पर्व है ये होली के अवसर पर मनाया जाता है। होली जब मनाते ना अपन लोग होली मनाते हैं, पर ये लोग होली के अवसर पर 7 दिन तक चलने वाला पर्व होता है। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक होली के अवसर पर मनाते हैं। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना आप लोगों को कि होली के अवसर पर मनाया जाने वाला पर्व 7 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक चलता है। इसमें आखिर होता क्या है भगोरिया पर्व में? हाँ, अभी तक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा इसके बारे में कि भगोरिया पर्व होता है, ठीक है, भील जनजाति का उत्सव है, प्रणय या पर्व है। बस इसके बारे में आप लोगों को अभी जानकारी नहीं है, तो आज हम इसको बहुत ही विस्तृत से पढ़ेंगे कि भगोरिया जनजाति जो होता है इसमें होता क्या है आखिर। तो ये एक 3 इसके 3 भाग होते हैं मुख्य। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 7 दिन तक चलते हैं और 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट भाग है गुलालिया। गुलालिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भगोरिया जो पर्व शुरू होता है ना, उसके 2 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 2 दिन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो युवक होते हैं, मतलब भील जनजाति के जो युवक होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वहाँ जाते हैं, भगोरिया उत्सव जो मेला हाट लगता है वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो उनको युवती या जो शादियाँ होती हैं ना उनके वहाँ, तो वो जो लड़कियाँ युवतियाँ होती हैं उनको गुलाल लगा देते हैं। ठीक है, और अगर उस लड़की को भी वो लड़का पसंद है तो वो लड़की भी उस लड़के को अगर गुलाल लगा देती है तो उन दोनों की शादी मतलब करवा दी जाती है। तो गुलालिया में क्या होता है, इसका नाम ही इसीलिए क्या पड़ा है, गुलालिया। तो जो लड़के जो होते हैं वो उनकी पसंद की लड़की, अगर उनको कोई लड़की पसंद आती है वहाँ पे मेले में, तो वो उसको गुलाल लगा देते हैं उसके सिर पर। तो वो अगर उस लड़की को अगर वो लड़का पसंद है तो वो भी उसके सिर पर गुलाल लगा देती है, तो उन दोनों के मतलब शादी करवा दी जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्यों पड़ा, इसका नाम क्या पड़ा, गुलालिया पड़ा। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है,
सेकेंड होता है, सेकेंड भाग होता है इसका गोल गधेड़ो। अब ये क्या होता है? गोल गधेड़ो। इसमें क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ये गुलालिया के पश्चात 2 दिन तो स्टार्टिंग में तो 2 दिन गुलालिया चलता है, उसके बाद ये 3 दिन तक चलने वाला है। कितने दिन तक मनाया जाता है इसको? 3 दिन। इसमें क्या होता है? इसमें जो भील जनजाति की जो युवतियाँ होती हैं, मतलब जो लड़कियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं? समूह बना लेती हैं, समूह बनाती हैं और उस समूह के अंदर जो लड़के होते हैं भील जनजाति के, उनका समूह रहता है। ठीक है, बाहर किसका समूह रहता है? लड़कियों का समूह रहता है भील जनजाति की, और अंदर लड़कों का समूह रहता है। तो लड़के अपनी पसंद की लड़की को लेकर भाग जाता है। ठीक है, अगर भाग जाता है और अगर वो दोनों हाथ नहीं आते हैं तो उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। समझ पा रहे हो आप लोग? क्या करते हैं, वो जो लड़का अपनी पसंद की लड़की को लेके भागता है और अगर वो दोनों लोग उनका पीछा करते हैं, वहीं के जो भी उनके, ये उनका एक पर्व होता है, एक त्यौहार होता है, उसके इस रूप में मनाते हैं। वो दोनों क्या, वो भाग जाते हैं, अगर हाथ नहीं आते हैं तो वो उनकी शादी करवा दी जाती है। ये प्रथा लगभग अभी बंद हो चुकी है, पर जहाँ पे होती है वहाँ पे हो रही है, मतलब प्रचलित है, अभी भी प्रचलित है, बहुत सारी जगह प्रचलित है। ठीक है, हाँ, समझ पा रहे हो आप लोग? गोल गधेड़ों के 3 दिन तक चलता है ना, इसके बारे में। इसके बाद लास्ट आता है उजाड़िया। तीसरा उजाड़िया, तीसरा भाग है इस पर्व का, भगोरिया का, उजाड़िया। इसमें क्या होता है, जो भी लोग आते हैं यहाँ पे मेले में आते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पसंद, मतलब वहाँ पे मेला लगता है तो अपनी पसंद या अपनी जो भी वस्तुएं होती है अपनी पसंद की, उनको खरीदते हैं और अपने अपने घरों, अपने गांव चले जाते हैं। तो इसीलिए इसका मतलब मेला क्या होता है, उजड़ जाता है। इसीलिए इस पर्व का नाम क्या दिया गया है? उजाड़िया। क्या नाम दिया गया है? उजाड़िया। ये 2 दिन तक चलता है। कितने दिनों तक? 2 दिन। कुल हो गए 7 दिन। 2 दिन तो स्टार्टिंग में क्या चलता है? गुलालिया, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है। सेकंड गोल गधेड़ो, 3 दिन तक चलती प्रथा, और लास्ट है उजाड़िया जो 2 दिन तक, जिसमें मेला उजड़ जाता है। तो ये 2 दिन तक चलता है। ठीक है, ये जो प्रणय, ये भगोरिया जो उत्सव है, ये कब मनाया जाता है? तो होली के अवसर पर मनाया जाता है। तो आज हमने भगोरिया नृत्य के बारे में पढ़ा है, बहुत ही शानदार। अब मैं आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोग नए हो, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए जो मैंने पढ़ाया अभी तक, जितनी भी क्लासें हुई हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दी गई आप लोगों को, वहाँ जाके क्लिक करें, टेलीग्राम ग्रुप ओपन होगा, वहाँ से आप लोगों को PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से PDF ले लेना। ठीक है, जय हिंद।